हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली और आप देख रहे हैं रूपाली रिएक्शन। तो आज का रिएक्शन है एक एक्टर के ऊपर जिनका नाम है रणवीर सिंह शौरी। तो हम आज क्या रिएक्शन देने वाले हैं? आज हम रिएक्शन देने वाले हैं इनके एक स्टेटमेंट के ऊपर। ये अभी हैं OTT बिग बॉस के अंदर और इन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया है। क्या स्टेटमेंट है? औरतें जब ज़्यादा फेमिनिज्म हो जाती हैं तो तलाक दे देती हैं, अपनी शादी को नहीं कंटिन्यू नहीं करती हैं। ठीक है। इनको एक कंटेस्टेंट ने पूछा वहाँ पे, इनके दोस्त ने, कि आप मैरिड हैं सर? इन्होंने बोला हाँ मैं मैरिड था, अभी मेरा तलाक हो गया है। तो उस लड़के ने तलाक का रीज़न पूछा, क्यों आपका तलाक हुआ? तो इन्होंने गोलमोल बोलते बोलते बोला कि औरतें जब ज़्यादा फेमिनिज्म हो जाती हैं ना, ये ज़्यादा आजकल फेमिनिज्म का वो चल रहा है, हवा चल रहा है, तो फिर औरतें तलाक दे देती हैं, अपनी शादी को कंटिन्यू करती हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत बात है सर, ये आपका स्टेटमेंट ही गलत है। फेमिनिज्म का मतलब ये है कि हमें भाई जितनी सैलरी आपको मिल रही है उतना हमें भी मिलना चाहिए, जितना जॉब आपको मिल रही है उतना हमें भी मिलना चाहिए, जितनी इज्जत आपकी है घर में उतनी हमारी भी होनी चाहिए, जितनी वैल्यू आपके बातों की है उतनी वैल्यू हमारी बातों की भी होनी चाहिए। ये फेमिनिज्म है। हम औरतें ये अपना हक मांगते हैं। फेमिनिज्म का कतई ये मतलब नहीं है कि हम ज़्यादा ओपन माइंडेड हो गए हैं तो तलाक चाहते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। हाँ, शादी अगर जहाँ हम हमेशा अपने से ज़्यादा चाहते हैं ना, अपने से बड़े आदमी या औरत से शादी करते हैं, तो फिर वहाँ शादी नहीं चलती है। ठीक है। जैसे कि सर जब इंडस्ट्री में न्यू आए थे तो एक डायरेक्टर की बेटी को डेट कर रहे थे। वो बहुत बड़ी एक्टर हैं, सभी जानते हैं उनको। तो स्टार्टिंग में इन्होंने 2-3 साल उनको डेट किया। वो जैसे चाहती थी वैसे इनको ना चाहती थी, क्योंकि भाई उसकी पहुंच थी, उनके फादर बहुत पैसे वाले थे और डायरेक्टर थे। तो ये ऑब्वियसली उनके साथ प्यार था या काम के लिए थे, भगवान जाने। लेकिन जब ये एकदम ह्यूमिलेट हो गए, इनका दम घुटने लगा उस रिश्ते में, ये निकलना चाह रहे थे, तो उसने, वो एक्टर ने और उनके भाई ने इनको बहुत मारा और सारे इंडस्ट्री में बात फैला दिया कि भाई इसको काम मत दो। ठीक है। तो उनकी तो फैमिली जैसा रिलेशन है इंडस्ट्री में, तो लोगों ने इनको काम देना बंद कर दिया। तो ये इतना परेशान हो गए, अपने भाई के पास विदेश चले गए, 2-3 साल वहाँ पे रुके, फिर अपने आप को अंदर से मजबूत करके ये इंडस्ट्री में रिटर्न आए, फिर उन्होंने काम चालू किया। इन्होंने घोंसला का घोंसला, बहुत सारी मूवियाँ की हैं। ठीक है। सिंग इज़ किंग में भी ये हैं। तो इन्होंने फिर एक बहुत अच्छी एक्टर को डेट करना स्टार्ट किया जिनका नाम है कोंकणा सेन शर्मा। बहुत अच्छी एक्टर है, बहुत अच्छी औरत है। और इन्होंने डेट करना चालू किया 2010 में, इन्होंने शादी की उनसे, 2011 में इनका बच्चा हुआ, 2015 में इनका डिवोर्स हो गया। तो डिवोर्स का रीज़न भगवान जाने क्या था जो ये बोल रहे थे। एक्चुअल रीज़न इनकी सोच मैच नहीं हो रही थी, या फिर ज़्यादा फेमिनिज्म वाला जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया क्या था वो तो यही बेहतर जानते हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट देना कि औरतें फेमिनिज्म हो जाती हैं तो तलाक देती हैं, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। हाँ, वहाँ हमें इक्वालिटी में शादी करनी चाहिए, तभी एक अच्छी मैरिड लाइफ चलती है, चाहे वो औरत हो या आदमी हो। अगर हम इतने से हैं, हमारी वैल्यू 1 रुपये है या 1-2 रुपये की है, हम 10 रुपये की एक्सपेक्टेशन रखें तो ये गलत बात है। या हम एक छोटा सा कहीं ऑफिस में एम्प्लॉय हैं, हम डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, उस जगह पे शादी करेंगे तो डावरी देना पड़ता है। ये औरतों के यहाँ भी होता है, जो लड़की होती है ना उसके पेरेंट्स भी ये फेस करते हैं, क्योंकि अच्छा घर चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, दुनिया भर का दहेज देके तो शादी हो जाती है, लेकिन वो लड़की को कभी इज्जत नहीं मिलती है। लड़के के घर में उसकी इज्जत इतनी ही रहती है जितनी वो एक्चुअल है। वो दहेज कोई मैटर नहीं करता, वो बस सिर्फ घर में एंट्री लेने का एक रास्ता है। तो वैसे आदमियों के साथ भी होता है। अगर आगे बढ़ने के लिए बहुत अमीर लड़की से शादी करती हैं, बहुत एम्बिशियस लड़की से शादी करती हैं, अपने से 10 गुना ज़्यादा सक्सेसफुल लड़की से शादी करती हैं, तो फिर वो थोड़ा कुछ महीने का प्यार रहता है, शादी तो कर लेती हैं, लेकिन फिर वो इज्जत इतना ही देती हैं। तो वहाँ फेमिनिज्म को ब्लेम करना गलत बात है। ठीक है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए भाई, अगर आप और आपका पार्टनर इक्वली एक साथ आगे बढ़े हैं, आपकी माइंडसेट एक जैसी है, आपका स्टेटस एक जैसा है, तो वहाँ प्यार भी होगा, इज्जत भी होगा, रिस्पेक्ट भी होगा, सब कुछ होगा। ठीक है। तो मेरा ये सोच है सर कि ज़्यादा फेमिनिज्म हो जाने से डिवोर्स नहीं होती है, आपकी सोच नहीं मिलती है, आपके रिलेशन में प्यार ख़त्म हो जाता है तो तलाक होता है।
तो मेरा आज का यही रिएक्शन था कि फेमिनिज़म को गलत ना बोला जाए, ठीक है। ये औरतों ने बहुत अपने लिए ना सेक्रीफाइस करके आज तक यहाँ आई हैं। फेमिनिज़म एक बहुत अच्छा आगे बढ़ने का तरीका है औरतों का। इसको लोग, कई सारी लड़कियाँ भी मिसयूज़ कर रही हैं, कई सारे आदमी भी, ठीक है। आदमी फेमिनिज़म के नाम पे लड़कियाँ सिंपत्ति लेते हैं, ये स्टेटमेंट दे देती हैं। औरतें कुछ गलत काम करती हैं लेकिन फेमिनिज़म के नाम पे कुछ गलत चीज़ों को प्रमोट करती है, वो भी गलत है।